राजपुरोहित सेवान्यास के मेरे मित्र आदरणीय सोन सिंह जी, जो कि हमारे इस संस्था के अध्यक्ष हैं, कान सिंह जी, अश्विन जी, और इस राजपुरोहित सेवान्यास के संरक्षक जो आज से ठीक 22-23 साल पहले ये समाज का अहोभाग्य था, विशेष करके बम्बई राजपुरोहित समाज का, कि राजेंद्र जी जैसे एक IAS अधिकारी उनका सेलम से बम्बई में ट्रांसफ़र हुआ और बम्बई में शिक्षा प्रेमी जिन जिन महानुभावों ने उस समय मन में ये सोचा कि शिक्षा के बिना समाज का विकास नहीं हो सकता, इसलिए शिक्षा के बारे में हमें कुछ करना चाहिए। तब ये तय किया गया कि राजस्थान के विभिन्न जिलों के लोग जो बम्बई में रहते हैं, उनमें से एक ट्रस्ट का गठन किया जाए, जिसमें जालोर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर सभी जिलों का प्रतिनिधित्व हो, और एक ट्रस्ट जो समान विचारधारा के लोगों का बना। आपको आश्चर्य होगा कि जिसमें इस ट्रस्ट का गठन हुआ, तब से लगा करके हमारे एक मनमौजी और हमेशा हाँ में हाँ, कभी मना नहीं करने वाले ऐसे हमें अध्यक्ष मिले, सोन सिंह जी। आज हम इनका तहे दिल से यहाँ स्वागत करना चाहेंगे। स्वागत तो हम नहीं करवाते हैं, लेकिन उनको धन्यवाद देना चाहेंगे हम ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों की ओर से, कि हमेशा हमारा उन्होंने साथ दिया, और सभी हमारे जो ट्रस्ट के लोग थे वो सभी समान विचारधारा के। राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो सब बैठ करके मनोज भाई कल्पना होटल, जहाँ हमें भोजन शाम को मिलता था, और ट्रस्ट की मीटिंग छोटी सी करते थे, और उसमें ये मन में आया कि भाई समाज में शिक्षा के बारे में कुछ किया जाए। और उस समय उस ज़माने में शिक्षा के प्रति लोगों की इतनी जागरूकता नहीं थी, तो ये जागरूकता पैदा करने के लिए कि समाज में शिक्षा का एक मिशन चले। और इस दरमियान हम बेंगलोर भी गए, हैदराबाद भी गए। एक सपना था कि राजपुरोहित सेवान्यास, चूँकि ये संस्था मुंबई के ट्रस्टियों की है या मुंबई के समाज के लोगों की है, लेकिन इसका विस्तार संपूर्ण भारत में, जो प्रवास में राजपुरोहित समाज रहता है, और प्रवास में ही धन है। जब राजस्थान से हम लोग सब बाहर निकले प्रवास के लिए, तो इसलिए निकले कि हमें धन की आवश्यकता थी, कमाना था हमें, और हम आए और कमाया। तो इसका सदुपयोग समाज के लिए क्या किया जा सके, तो वो शिक्षा राजेंद्र जी के जो मिशन इन्होंने लिया हाथ में, और हम सबका इनको सहयोग रहा, और ऐसी स्थिति में इसका विस्तार होता गया। पहले अलग अलग जिलों में जाकर के ट्रस्टी, जो जालोर का ट्रस्टी था, वो जालोर के किसी भी बीनमाल हो, या चाहे जालोर प्रॉपर में हो या चाहे और में हो, कार्यक्रम करते थे। बाड़मेर का सिवाड़ा में किया है, बालोतरा में किया है, बाड़मेर में किया है, पाली का इसी रूप में अलग अलग तहसील लेवल पे, जोधपुर में, बीकानेर में, और दक्षिण भारत के बेंगलोर में, हैदराबाद में, इस तरह के कार्यक्रम राजपुरोहित सेवान्यास ने किए। और बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है मन में, जब इस तरह के ये वीडियो संदेश हम सुन रहे थे, तो लगता था कि हाँ, राजपुरोहित सेवान्यास ने कुछ न कुछ तो किया है। और ये इसी का परिणाम है कि समाज के बहुत सारे लोग, अभी भी एक शादी में मैं गया, डॉक्टर राम सिंह जी की बच्ची की शादी थी, उसकी बारात आसोत्रा ब्रह्मधाम के पास में एक गाँव है, वहाँ का एक डॉक्टर लड़का है। तो मैं उनके गांव आशीर्वाद समारोह में जब गया, तो उसने मुझे प्रणाम किया। मैंने कहा कि राजपुरोहित सेवान्यास से मैं सम्मानित हो चुका हूँ। ऐसे कितने ही बच्चे
एक बार हम शायद सोन जी भी साथ थे, खेड़ा जा रहे थे, राजपुर जी हमारे साथ थे, उदयपुर से हम आ रहे थे और बीच में अब यहाँ सिरोही पे प्रोटोकॉल के अनुसार पुलिस की गाड़ी सिरोही की वहाँ आई राजपुर जी के लिए, और एक प्रवीण राजपुर लिखा हुआ लड़का पुलिस कांस्टेबल, और वो प्रणाम राजपुर जी को तो बाद में किया, मेरे को पहले किया। मैंने कहा क्या बात है भाई क्या कारण है? तो देखा कि जी भूल गए मेरे को, मैं प्रवीण राजपुर असाडा का रहने वाला हूँ, अभी पुलिस में लगा हूँ और अभी IRS की तैयारी कर रहा हूँ, और वैसे मुझे नौकरी करनी थी साथ साथ में, ताकि क्योंकि आर्थिक स्थिति मेरी कमज़ोर थी। तो राजपुर शिवान्यास ने मैं वो आंकड़ा तो नहीं बताऊंगा समाज को, लेकिन ये पूरे राजपुर समाज बम्बई के जो महानुभाव यहाँ विराजे हैं, उन सभी ने इसको हमेशा बहुत सहयोग किया, और उन पैसों का पूरा सदुपयोग समाज के छात्रों को दिया। और जो विद्यार्थी प्रतिभावान थे और उनको आर्थिक सहायता की ज़रूरत थी, उससे कोई डॉक्टर बने हैं, कोई IAS बने हैं, भारतीय रेलवे में बड़े अधिकारी बने हैं। यही राजपुर समाज की देन है। और इस दरमियान पूरे राजपुर समाज बम्बई ने हमेशा जैसे कार्यक्रम करते थे तो बहुत सहयोग दिया। आज आपके जानकारी में रहे कि 20 लाख का एक फिक्स डिपॉजिट फंड राजपुर सेवान्यास के पास है, जो कि FD की हुई है, और लगभग 9-10 लाख रुपए और बैंक बैलेंस करंट अकाउंट में भी पड़े हैं। लेकिन 2 साल से कोरोना के कारण से आर्थिक आमदनी भी बहुत कम है, लोगों के हम ये कार्यक्रम भी भव्य नहीं कर पाए और घोषणाएं नहीं कर पाए। नहीं तो जब कार्यक्रम होते थे आप लोग देखते थे कि लोग 11-11 हज़ार में अनेकों बच्चों को गोद लेते थे, और लेंगे भविष्य में भी। आने वाला वर्ष एक रजत समारोह हम मनाने जा रहे हैं। ये 2 साल कोविड तो गियो हमें कटी गुंदा आवे पाछो, तो हम देखो बड़ी आप लोगों का पूरा सहयोग रहा, तो ट्रस्ट के मन में ये है कि अब का कार्यक्रम भव्य से भव्य करेंगे, क्योंकि ये रजत समारोह 25वां वर्ष भी शायद राजेंद्र जी पूरा हो जाए अगले साल, नहीं भले 1 साल कम भी हो तो भी अगला साल एक भव्य कार्यक्रम, भगवान की इच्छा हुई तो हम करेंगे। और अब वो कार्यक्रम के लिए हमें 2-3 महीने की तैयारी चाहिए। अब तो ये हमारे CA, उनका मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूँगा ट्रस्ट की ओर से, कि ये युवा ये जो इस तरह के कार्यक्रम करने हैं, तो ये ट्रस्ट के बस का रोग नहीं था। ट्रस्ट में वही पुराने हम लोग 10वीं 12वीं पास हैं, लेकिन शिक्षा हमें ज़्यादा नहीं मिली, और इसी कारण से हमने सोचा कि समाज में शिक्षा का विकास हो। और धन तो हमने कमाया, पैसा कमाया, व्यापार किया और कमाया, लेकिन शिक्षा के बिना जिस स्तर से आज हमारे को व्यापार के अंदर भी बहुत तकलीफें आती है। लोग कंप्यूटर पे बैठ के व्यापार करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऑर्डर मिलते हैं, तो जो हमारे कान सिंह जी और एक अश्विन जी पढ़े लिखे हैं, बाकी तो सभी ठोठ होंगे, हैंग 12वीं पास और 10वीं पास। तो इस तरह से इस वेबिनार के माध्यम से इस तरह का कार्यक्रम करना, ये भी इन CA जैसे पढ़े लिखे लड़कों का काम है। और मैं तहे दिल से भरत जी आपका और गणपत सिंह जी आपका भी, और अभी भी एक नया CA बना है वो डोडू वाले, उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि आने वाले समय में आप भी इस संस्था से जुड़ें, और जुड़ करके इस तरह से बच्चों को हमें आप बताइए मार्ग करिए कि भाई इस तरह से अपने को कार्यक्रम करना है। हम निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्यक्रम करेंगे। और पुनः ये नरेश जी और किरण जी को पिछले 2 साल से जो ये अवसर हमें दे रहे हैं, अवसर हॉल इस कोरोना काल में, और निःशुल्क, तो ये इसके लिए भी ट्रस्ट आपका आभार व्यक्त करता है। और हाँ, अरे वो कर ही रहे हैं। तो और ये रिकॉर्ड है कि राजपुर सेवान्यास के जहाँ भी सबर में कार्यक्रम हुए, राजपुर सेवान्यास का पैसा उन्होंने खर्च करने नहीं दिया। 10-15 हज़ार रुपये जो ये जो इनाम लाते हैं, या उनको जो राशि आने जाने की, जो बाहर से अभी नहीं आए बच्चे,
जब राशि जो वितरण करते हैं वही मतलब राशि है उनको मतलब मैं कोषाध्यक्ष हूँ ट्रस्ट का, तो पूरा कैश इन हैंड हमारे पास कुछ नहीं होता है। अभी वो मेरा एक स्टाफ यहाँ आया हुआ है, जीतू, जो राजपुरुष सेवा ने, खड़ा हो जा बेटा, बहुत काम करता है तू भी। ये जीतू खाकरवाड़ा का है, ये राजपुरुष सेवा न्यास का पूरा काम संभालता है। हर तरह से मतलब पैसा जो आता है बैंक में भरना, और अभी ये जो मान लो कभी ये फूल और माला तो कोई 5,000 1000 2000 का है तो अलग बात है, कभी 10-20 हज़ार का कोई खर्चा होता है तो वो विड्रॉल करके उस वाउचर में वो नाम लिखता है कि किस किस मद में ये खर्च हुआ है और बैंक से विड्रॉल कर देता है। वी हैव नो ए सिंगल रुपीज़ इन आवर हैंड। जो भी पैसा आता है, जो भी पैसा आप देते हो, बैंक के अकाउंट में जमा रहता है। अब विशेष करके ट्रस्ट के बारे में मैं 1-2 और बातें कहना चाहूँगा कि जब से ट्रस्ट का गठन हुआ आज उसमें काफ़ी हमारे जो ट्रस्टी गण थे, कोई बीमार चल रहे हैं, कोई बूढ़े हो गए हैं, कोई समय के अनुसार परिस्थितियों के अनुसार उसमें बराबर भाग नहीं ले पा रहे हैं, तो वो भी हमारे ही हैं और हमारे साथ ही साथ है। लेकिन दिल में ये इच्छा है कि युवा कुछ अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे मैं चाहूँगा कि जैसे ये सिटी सेंटर एरिया है और ये पूरा खेतवाड़ी एरिया है, तो यहाँ से नव जी, आप, गणपत जी और प्रताप जी मिलकर के हमें एक नाम जरूर दें कि जो हमारे इस ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी बने। मैं चाहूँगा कि एक ट्रस्टी अपना इस एरिया के सांचौर तहसील से एक ट्रस्टी इस ट्रस्ट के साथ जुड़े, और आप राजेंद्र जी से, सोहन जी से पता करके आप आपस में तय कर लो। एक व्यक्ति आप सांचौर से दीजिए और 1-2 हम सिरोही से लेना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर मगन पुरोहित वो डॉक्टर है, बहुत कम समय दे पा रहे हैं, तो चाहूँगा कि सिरोही ज़िले से भी कोई एक व्यक्ति का, सज्जन का नाम हमारे पास आए, ताकि एक मंगल सिंह जी गोविंदला को हमने लिया था पिछले साल, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ में मिल करके। तो इस तरह से ट्रस्ट का एक नया मतलब अभी 11 हैं तो 16 हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, 15 हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, और आने वाले समय में अब सब 70 के पार हो जाएंगे अभी 1-2 साल में सभी लोग। तो सब युवाओं को और यंग जनरेशन को ही काम संभालना है। और इसी आशा के साथ पुनः राजेंद्र जी का विशेष करके धन्यवाद मैं समाज की ओर से देना चाहूँगा कि इन्होंने जो आज अभी भी हमारे बीच में तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस कार्यक्रम को इतने सालों से लेकर चल रहे हैं। और हमारे बीच में अभी आदरणीय राजपुरोहित जी भी पधार गए हैं, तो हमें बड़ा गर्व होता है कि एक राजनीतिक क्षेत्र में, 1 मिनट हो जाएगा, स्टेज पे भी सब बुला लेंगे और व्यवस्थित बुलाएंगे, आप बैठिए सोहन जी। तो समाज के अंदर शिक्षा के प्रति राजेंद्र जी जैसे लोग काम कर रहे हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में समाज के पुरोधा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी राजनीतिक क्षेत्र में। और जब ऐसा एहसास हुआ कि राजनीति में समाज को एक इच्छा जागृत कर, राजपुरोहित जी जब आज पिछले 40 सालों से राजनीति में हैं, तब हमारे नए राजस्थान के काफ़ी लोगों के मन में भी ये इच्छा हुई कि यार राजनीति में कुछ काम करना चाहिए। तो राजनीति के बिना भी समाज का मतलब ज़्यादा भला नहीं हो सकता, इसलिए राजनीति भी बहुत ज़रूरी है। तो राजपुरोहित समाज के राजनीतिक क्षेत्र के पुरोधा आदरणीय राज के पुरोहित जी, जो पूर्व में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री रहे, बम्बई भारतीय जनता पार्टी बम्बई प्रदेश के अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, और आज वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के आप उपाध्यक्ष हैं। और ये राजनीतिक पद तो हैं ही हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में समाज के पुरोधा के रूप में ये राजपुरुष सेवा न्यास आपका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और निवेदन करता है कि आप पधारिए। और स्टेज पे नहीं, फंक्शन नहीं हुआ है, चल रहा है, आप पधारिए, आप आइए सोहन जी। तो इस तरह से मैं राजपुरोहित जी आप पधारिए, और आपका थोड़ा बहुत संक्षेप में भी संबोधन भी आप हमें मार्गदर्शन भी करेंगे, आप विराजिए। तो इस तरह से विकास जी ने
आज जोधपुर में बैठ करके जो आरएस में राजेंद्र जी ने और उन्होंने स्वयं ने जो उनका परिचय आपको दिया, एक ऐसे परिवार से आते हैं जो मैं जब पढ़ता था तब इनके पिताजी पाड़ सिंह जी जालोर आत्मानंद जी आश्रम की जो हॉस्टल है राजपूत समाज की, उसमें वो हेड बॉय थे। तो मैं ऐसा सोचता था कि बाड़मेर का एक लड़का जालोर में हेड बॉय बन रहा है, और वो पढ़े और उसके बाद में वो पुलिस विभाग में गए और एडिशनल एसपी होकर रिटायर्ड हुए। देखिए शिक्षा का महत्व उन्होंने कितना समझा, और ये जो विकास उनका लड़का विकास पढ़ा, अमेरिका में सर्विस मिली, वापस यहाँ आके आरएस की तैयारी की, और आरएस में उनका 6वां नंबर आया, और पीपी चौधरी के पीए बने, अनेकों 2-3 जगहों पे एसडीएम बने, और इस कोरोना में पूरे जोधपुर संभाग के वो शायद हेड थे वहाँ पे जोधपुर शहर के, और अभी शायद एडिशनल कलेक्टर का जो पद है उस पोस्ट पे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो समाज के एक उच्च अधिकारी बने ही हैं। फिलहाल वो वर्ली के अंदर अपने जो पुलिस विभाग के अंदर 25 या 30 के लगभग लोगों का चयन हुआ है। उसमें राजेंद्र सिंह जी अहुआ, ये विकास जी और हमारे राजेंद्र जी भी ये वहाँ भी वर्ली में गए थे और उन लोगों को प्रशिक्षण दिया। उसमें से आशा करते हैं कि लगभग अब की बार ये चांस है, क्योंकि वो उन्होंने सब उस पुलिस भर्ती में उन्होंने अब कड़ी मेहनत की है। उनको सब वहाँ पे राजेंद्र सिंह जी और उन लोगों ने उनको मोटिवेट किया है और प्रशिक्षण दिया है वहाँ पर वर्ली स्कूल के अंदर। तो पुलिस सेवा में बहुत ज़्यादा अधिकारी जाएंगे ऐसी आशा रखते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के बडली के अंदर भी अभी शिक्षा के बारे में सोच हो रही है। तो समाज में शिक्षा का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कैसे जाए, तो इस तरह से ये एक संस्था राजपुर सेवा न्यास जो काम कर रही है। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं राजपुर जी से भी निवेदन करूँगा कि वो हमें कुछ मार्गदर्शन दें, राजपुर सेवा न्यास के बारे में बताएं, और समाज के लोगों को आज के इस वेबिनार द्वारा मीटिंग में एक मैसेज जाए कि आने वाले वर्ष में एक भव्य रजत जयंती समारोह राजपुर सेवा न्यास का हम करने जा रहे हैं। कोरोना काल चला गया, अब कोई कोरोना न कोई बीजो है। आने वाले समय में एक भव्य कार्यक्रम करना है और उसमें समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और इसी शुभकामना के साथ मैं पुनः आप सबको यहाँ पधारने पर, और विशेष करके ये जो विद्यार्थी, इनके बिना तो ये कार्यक्रम ही अधूरा रहता है। और राजेंद्र जी ये हीरे तरह तरह से खोज करके निकालते हैं। और थोड़ा सा एक शिकायत है कि आप बम्बई के जो छात्र हैं वो क्यों नहीं आए। भाई बम्बई के छात्रों को तो बुलाया ही था, तो भविष्य में जब विशेष करके बम्बई के छात्रों की जो मार्क लिस्ट हमारे पास होती है वो छात्र तो ज़रूर आया करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।